जय हिंद दोस्तों। चोरी करने वाला चाहे कितना भी शातिर हो, लेकिन उस चोरी का कुछ सबूत छोड़ ही देता है। और आज की जो सच्ची घटना मैं सुना रही हूँ, ये घटना भी कुछ ऐसे ही है। ये घटना है राजस्थान के हनुमानगढ़ की। यहाँ एक महिला थी जिसका नाम था शबाना। ये महिला शादीशुदा थी। इसके पति का नाम था अनिल। ये अच्छे खानदान से था। इसका पति पैसे वाला भी था। लेकिन जो महिला थी वो अपने पति से कहती है कि मैं दिन भर घर पे ही बैठे रहती हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक कोचिंग सेंटर में काम करना चाहूँगी। अब पति को भी लगता है कि दिन भर बैठे रहती है, अगर उधर जाएगी तो इसका कुछ टाइम भी पास होगा। फिर पति बोलता है कि ठीक है तुम जाओ। अब ये जिस कोचिंग में जाती है पढ़ाने, उसी कोचिंग में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है शकील। अब उस शकील से इसकी धीरे धीरे दोस्ती होती है, और दोस्ती इस कदर होती है कि दोनों में प्यार हो जाता है। और जब प्यार हो जाता है तो ये अलग अलग जगह पे, जब इसको मौका मिलता था दोनों को, तो ये अलग अलग जगहों पर मिलने लगते हैं। और ये बात इसके पति को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। फिर ये जीने मरने की कसमें खाने लगते हैं दोनों, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अब जो इसका पति था वो कहीं ना कहीं रोड़ा बन रहा था इस महिला के लिए, इस शबाना के लिए। ये दोनों साथ जीने और मरने की कसम खा गए थे। तो पत्नी है शबाना, वो पति से पीछा छुड़ाना चाहती है। और अगर इसको लगता है पत्नी को कि अगर हम लोग शादी भी कर लेते हैं तो फिर हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है नहीं, इतने पैसे हैं नहीं, आखिर हम लोग रहेंगे कहाँ। तो ये दोनों प्लानिंग बनाते हैं। अब जो पत्नी है शबाना, वो कहती है अगर पति को रास्ते से हटा दे तो फिर जितनी दौलत है, जितने रुपए पैसे हैं, वो सारे हम लोग के हो जाएंगे और फिर हम लोग आराम से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। अब यहीं से प्लानिंग करते हैं दोनों। फिर यहीं से जो शकील था लड़का, उस लड़के का एक दोस्त होता है और उसको वो 50,000 रुपये में तय करती है अपने पति की हत्या करने के लिए। और वो मान भी जाता है। फिर वो एक रोज अपने पति को दूध में नींद की कई गोलियां मिला करके दे देती है, और जिससे पति गहरी नींद में सो जाता है। जब पति गहरी नींद में सो जाता है तो ये पत्नी यानी शबाना उस आदमी को फ़ोन करती है, यानी उस लड़के को जिसका नाम होता है शकील, और बताती है कि पति सो गया है, अब तुम घर पे आ जाओ। अब जो शकील है वो अपने दोस्त को लेके आता है जो 50,000 रुपये सुपारी ले रखा था इसके पति को मारने के लिए, यानी शबाना के पति को मारने के लिए। अब ये दोनों घर पे आते हैं। वो गहरी नींद में था। पैर है, वो शकील पकड़ता है दोनों पैर, और जो उसके हाथ है, उसके दोनों हाथ उसकी बीवी यानी शबाना पकड़ती है। इसके बाद जो उसका दोस्त था जो सुपारी ले रखा था, वो उसका जो गला है वो धारदार हथियार से काट देता है। और ये सब कुछ शबाना के सामने हो रहा था, यानी उसका पति था वो, लेकिन वो खुद वैसे करा रही थी, वो भी अपने आंखों के सामने। जब उसका हत्या कर देते हैं सब, फिर वो इत्मीनान से घर चले जाते हैं और ये इत्मीनान से सो भी जाती है। जब सुबह होता है तो ये रोने धोने का नाटक करने लगती है, चिल्लाने लगती है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं और उसके घर में ही उसकी लाश इस तरह से पड़ी थी। फिर किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद जो लाश को देखी तो लाश किसी धारदार हथियार से उसका सर और धड़ अलग अलग हो गया था। फिर पत्नी से पुलिस पूछताछ करने लगती है, आखिर तुम रात को कहाँ थे? तो पत्नी बोलती है कि हम सोए हुए थे, लेकिन हमको नहीं पता चला कि इनके साथ ऐसे कैसे हो गया। ये दूसरे रूम में सोए थे, हम दूसरे रूम में सोए थे। अब पुलिस जानने की कोशिश करती कि तुम दूसरे रूम में क्यों सोई थी? तुम रात को थी, तुम्हारे सिवा कोई और नहीं था, तो तुम कुछ जानकारियां दो जिससे हम लोग कातिल को पकड़ सके। आखिर इसकी हत्या कौन किया है? अब पुलिस की बातें में ये कहीं ना कहीं अपने ही बयानों में उलझती चली जाती है, और जब टूट जाती है तो ये खुद अपना जुर्म कबूल करती है और ये बताने लगती है। ये सारी कहानी जो होता है वो बताने लगती है पुलिस को कि कोचिंग का ही एक लड़का था जिससे उसकी दोस्ती हुई थी। फिर पुलिस उस लड़के को पकड़ती है। फिर पुलिस इस महिला को यानी शबाना को और उसके बॉयफ्रेंड यानी शकील को, और फिर जो 50,000 रुपये ले रखा था सुपारी इसके पति को मारने के लिए, इन दोनों को पुलिस पकड़ती है और गंभीर धराएं लगा करके
जेल भेज दिए। लेकिन जिस तरह से ये पत्नी अपनी आंखों के सामने ही अपने पति का गला कटा दी, वाकई में एक शर्मनाक घटना है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है, क्योंकि वो जब शादी की होगी तो 7 जन्मों के लिए कसम खाई होगी। लेकिन जिस तरह से ये इतना घिनौना कृत्य करी, वो वाकई में शर्मनाक है। दोस्तों, हमारे घटना सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।